राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास 22वां दिन 22वां अध्याय। कार्तिक माह कथा, कार्तिक महात्म्य में राजा पृथु बोल रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, अब आप मुझे कृपा करके कुछ ऐसा बताइए कि जो वृंदा को मोहित होकर भगवान विष्णु ने आगे क्या किया। तब नारद जी कह रहे हैं कि जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरे सांसारिक लीला थी। ठीक है, फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र में हर्ष खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु का वह सारा वृतांत, वो बातें सब सुनाई। उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा अग्नि में प्रवेश कर परम गति को वृंदा प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं उसी स्थान में। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर शंकर जी अपनी दुस्तर माया समझी और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हो विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी जननी है, सबसे परे है, वह मूल प्रकृति है। अतः हे देवताओं, तुम ऐसा करो, महादेवी उमा के पास जाओ और वहां से इसका हल ढूंढ के लाओ। तो सब देवता लोग वहां जाते हैं, माता भगवती की पूजा करते हैं। माता सुरकंडासुरी, माता वैष्णवसुरी, माता दुर्गासुरी की पूजा होती है और तब वहां आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में भगवती कह रही है, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित रहती हूँ, सतरज और तम गुण। सत्य गण में से गौरी, रज गुण से ज्योतिरूप अतएव और रक्षा इन सादर देवियों के साथ पास जाओ। तुम ऐसा करो, उन 3 देवियों के पास जाओ। कौन सी? सरस्वती, लक्ष्मी और सरस्वती पार्वती के पास। तुम्हारे मनोरथ वो अवश्य पूर्ण करेंगे। यह सुनकर सारे देवताओं के नेत्र जो है खुल गए और नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी भगवती के लिए। तो तीनों आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां उनके सामने प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज जो है देकर कहा, तीनों देवियों ने उनको बीज दिए, कहा इन्हें लेकर जाओ, जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर जहां पर भगवान विष्णु उस वृंदा की चिता से लेटे पड़े थे, लोटपोट हो रखे थे, उन तीनों के बीजों को जाकर उस स्थान में उन्होंने बो दिया। तो इस प्रकार से बो दिया तो कहते हैं उससे धात्री, मालती और तुलसी 3 प्रकार के जो है वृक्ष उत्पन्न हो गए। धारती, मालती और पुष्प। भगवान विष्णु ने जो ही स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे और कामासक्त चित्त से उन्होंने बड़े ऐसे प्रसन्न मन से देखा कि ये वृक्ष यहाँ पे कैसे उत्पन्न हो गया। धात्री और तुलसी से उनकी प्रीति होगी। धात्री बोलते हैं आंवले के वृक्ष को और तुलसी आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मालती जो पुष्प था वो लक्ष्मी का स्वरूप था। उनको ईर्ष्या हो गई थी कि विष्णु भगवान मेरे से प्रेम करने के बजाय वहां वृंदा के पास क्यों गए। इसके कारण भगवान विष्णु को वो वृक्ष, मालती का फूल या वृक्ष के पत्ते किसी प्रकार से प्रिय नहीं है। विष्णु जी सारा दुख बोलकर चले गए और उन्होंने जो है धात्री और तुलसी के वृक्ष को अपने साथ उठाकर बैकुंठ को चले गए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास 22वां दिन 22वां अध्याय। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।